एड्स पे कमीशन फटाफट होने वाला है लागू। न्यूनतम वेतन होगी 34,560 रुपये। करोड़ों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट, बहुत बड़ा खुशखबरी सरकार की तरफ से, बहुत बड़ा फटाफट ऐलान। एड वेतन आयोग को लेकर हुआ ऐलान। न्यूनतम मजदूरी 34,560 रुपये। करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। एड पे कमीशन न्यूज, बहुत बड़ा बिग अपडेट। दोस्तों नए तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप लोग के लिए बहुत बड़ा अपडेट लाया हूँ, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, देखिएगा। प्रत्येक 10 साल में जो फिटमेंट कमेटी का कमीशन बढ़ता है, पेमेंट पे कमीशन, तो उसी में हम लोग का अब 8वां वेतन आयोग का गठन होगा, क्योंकि प्रत्येक 10 साल में होता है। 16 के बाद अब 24 में होगा। तो देखिएगा कर्मचारियों को क्या क्या तोहफा मिलने वाला है, कि कितना वेतन रहेगा, कितना पेंशन रहेगा, कितना फैक्टर रहेगा, कि फैक्टर के अनुसार इसको मल्टीप्लाई करके वेतन को फिट किया जाता है, और पेंशन से A to Z सब चीज़ हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। एड्स पे कमीशन न्यूज। भारत सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। 8वें वेतन आयोग की स्थापना की संभावना लाखों लोगों के मन में नई आशा जागी है। आइए हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, जाने देखें आयोग क्या है, इसका महत्व क्या है, इससे किसको लाभ होगा, टोटल डिटेल जानते हैं। वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना है, वे उनमें आवश्यक संशोधन की सिफारिश करना होता है। यह आयोग सामान्यतः हर 10 वर्ष में गठित होती है। 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा। वर्तमान जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले 5-6 महीनों के अंदर हो सकती है। यह खबर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके वेतन और पेंशन में काफी बदलाव होने की उम्मीद है। न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में जो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 है, उसको 34,560 किया जाएगा। यह वृद्धि लगभग 92% की होगी, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। देखिए पेंशनरों के लिए क्या लाभ होगा, पेंशन जो प्राप्त कर रहा है उनके लिए भी क्या लाभ होगा। सो केवल वर्तमान कर्मचारी नहीं, बल्कि पेंशनर्स भी इस वेतन आयोग से लाभान्वित हो गए। उनकी न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बढ़ने की संभावना है। यह वृद्धि पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेगी। वेतन संरचना में बदलाव। वेतन संरचना में क्या बदलाव होगा, देखिए 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ वेतनमान का पूरा स्ट्रक्चर बदलने की संभावना है। यह बदलाव केंद्र कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। नई वेतन संरचना आधुनिक आर्थिक परिस्थितियों और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखकर तैयार की गई जाएगी। महंगाई भत्ते में भी वृद्धि। देखिए हाल ही में जुलाई से दिसंबर अवधि में महंगाई भत्ता DA में 3% की वृद्धि हो गई है, और इस वृद्धि के साथ DF 53% हो गई। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू की जाएगी। अब इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को अक्टूबर के वेतन के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। यह दिवाली से पहले बहुत बड़ी तोहफा है, बहुत बड़ा राहत के रूप में देखा जा रहा है। आइए अब जानते हैं 8वें वेतन आयोग की स्थापना कब और कैसे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब और कैसे होगा, इसकी सिफारिशें लागू कब होगी। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान कर सकती है। पिछले कुछ दशकों में सरकार ने लगभग हर 10 वर्षों में एक नया वेतन लागू किया है, इसलिए इस बार भी कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें काफी जग गई। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। दोस्तों ये फटाफट हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर बजट के दौरान इसका ऐलान किया जाता है तो इसे लागू करने में कुछ समय लग सकता है। यह समय आयोग के गठन, उसकी सिफारिश और उन सिफारिश को लागू करने की प्रक्रिया में भी लग सकता है। इसमें टाइम थोड़ा मोड़ा लग सकता है। फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। फिटमेंट फैक्टर के ही अनुसार तय होता है कि कितना गुना बढ़ा, कितना गुना हम लोग का वेतन बढ़ेगा। तो जानते हैं, देखिए वेतन आयोग की सिफारिश में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फैक्टर वेतन और पेंशन की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण मानक होता है। पिछले 6ठे और 7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों ने 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन उतना नहीं मिला था। फिर भी कितना बढ़ोतरी आप समझ सकते हैं। हालांकि सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया। अगर मान लीजिए इसको 3.68 को अभी भी लागू भी कर देता है तो बहुत अच्छा खासा वेतन वृद्धि हो जाएगा। इस फैक्टर के आधार पर ही न्यूनतम बेसिक सैलरी को देखिए, जो 2.57 के आधार पर जो है 7,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी को से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था, और न्यूनतम पेंशन को 3,500 से 9,000 कर दिया गया था। और अभी तो आप समझ 34,560 रुपया न्यूनतम करने का प्लान है। उतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में।
8वें वेतन आयोग से अपेक्षित बदलाव। अपेक्षा क्या है देखिए, विभिन्न रिपोर्टों और विश्लेषणों के आधार पर 8वें वेतन आयोग से निम्नलिखित बदलाव की उम्मीद की जा रही है। क्या क्या की जा रही है तो देखिए, न्यूनतम वेतन वृद्धि वर्तमान में 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। न्यूनतम पेंशन वृद्धि लगभग 17,280 रुपये हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव। पिछली बार की तरह इस बार भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा काफी तेज है। यह आयोग न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। बढ़े हुए वेतन और पेंशन के खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है दोस्तों। क्योंकि सरकारी पेमेंट देगी तो उसको तो दूसरा ऐसा माध्यम भी ढूंढना होगा जिससे कि पेंशन देने और वेतन देने के लिए उसको भी कुछ अर्थव्यवस्था का सुधार या अर्थव्यवस्था में तेजी करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार तो वहीं से देगी ना, पैसा तो उसको वहीं से लाना है। इसलिए जैसा बढ़ाएगी उसके अनुसार उसको तो जोड़ घटाव करके उसका मैनेज भी करना होगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ा उम्मीद लेकर आ रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आयोग किस प्रकार गठित होगा और इसकी सिफारिशें क्या होगी। निसंदेह आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ रहेगा। दोस्तों, आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट है, आप लोग के लिए नया नया मैं अपडेट लाते रहता हूँ। देखिए, 8वां वेतन आयोग फटाफट गठन होने वाला है, सबको खुशी लाने वाला है। तो जय हिंद, जय झारखंड।